गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 3D स्टार मैथमेटिक्स। आज हम लोग चालू करेंगे मैथ में घातांक और घात। क्या चालू करेंगे? घातांक और घात। घातांक और घात को अंग्रेजी में पावर एंड एक्सपोनेंट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पावर एंड एक्सपोनेंट्स। अब ध्यान दो, चलो कोई संख्या है, उसके पावर अगर कोई रहा, जैसे x के पावर 2 क्या है? इसका मतलब समझता है, x को कितना बार लिख सकते हैं हम लोग? 2 बार लिख सकते हैं, x गुने x। जैसे अगर x के पावर 3 रहेगा तो x को कितना बार लिखेंगे? जितना, जैसे x के पावर 3 है तो पावर में क्या है? 3 है। x को कितना बार लिखना पड़ेगा? जितना बार पावर रहेगा उतना बार लिखना होता है। x के पावर 3 है तो x को कितना बार लिख देंगे? 3 बार। जैसे 2 के पावर 3 है तो बता तुम लोग क्या लिखेंगे? जवाब दो। 2 के पावर 3 है तो क्या लिखेंगे? ध्यान दो, यहाँ 2 के पावर 3 है ना, तो पावर जितना है उतना बार लिखना होता है। 3 है तो 3 बार लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? 2 के पावर है तो 2 को 3 बार लिखना पड़ेगा। कितना बार? तो यहाँ देखो, 2 को 3 बार लिखना होता। फिर से एक बार समझो, तुम लोग क्या कर देता है? 3 को 2 बार लिख देना होता है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है तुम लोग को? इसका मतलब जिसका पावर रहेगा ना, जिसका पावर, यहाँ किसका पावर है? तो 2 को लिखना है। किसको लिखना होता है? जितना पावर रहेगा उतना बार लिखना होता है। अगला जवाब देगा, 2 के पावर यहाँ 5 है तो क्या लिखेंगे? 2 के पावर कितना है? तो 2 को कितना बार लिखना होगा? तो 2 गुने 2, 2 गुने 2, देख लो, 1 2 3 4 5। बात समझ में आया? अगर इसी प्रकार 2 के पावर अगर m, इसको क्या लिखेंगे? जवाब, 2 के पावर m है तो क्या लिखेंगे? किसी को नहीं मालूम? हम क्या बोले? कॉन्सेप्ट पहले समझो, समझाता है वो समझो। यहाँ 2 के पावर में कितना है? 2 के पावर में m है ना। अगर 2 के पावर m है तो 2 को लिखना पड़ेगा। कितना बार लिखना पड़ेगा? m बार लिखना पड़ेगा। कितना बार? ध्यान दो, 2 को लिखना पड़ेगा। कितना बार लिखना पड़ेगा? m बार। जैसे भी 2 के पावर 5 था ना, था क्या नहीं? तो 2 को कितना बार लिखे? 2 के पावर 3 था तो 2 को कितना बार? 3 बार। इसी प्रकार 2 के पावर m है तो 2 को कितना बार? तो देखो, 2 गुने 2 गुने 2 डॉट 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 डॉट, इस तरह कहां तक जाएंगे हम लोग? m बार। कितना बार? इस तरह से लिखते रहेंगे, है ना। m बार मतलब समझ में आ रहा है? कितना बार है m बार लिख देंगे। अगर 2 के पावर n है तो तुम लोग जवाब दो, क्या लिखेंगे? 2 को कितना बार? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? एक बार उतारो इतना। अब ध्यान दो, फार्मूला तुम लोग लिखते जाएगा, ठीक है। जैसे a के पावर m गुने a के पावर, ध्यान देना है, उतारने का समय देंगे, पहले समझ लो। a के पावर m गुने a के पावर, इसका मतलब समझ रहा है? दोनों के जगह बेस सेम है। बेस क्या है? ये a के पावर m गुने a के पावर n। यहाँ बेस क्या है? ये। अब पावर में क्या है? यहाँ भी बेस में क्या है? पावर में क्या है? दोनों जगह देख रहा है, बेस क्या है? सेम है। बेस क्या है? आधार सेम है। आधार सेम है क्या नहीं? तो इसको जब लिखेंगे ना तो ये लिख लेंगे, बेस जो है इसको लिख लेंगे। और पावर अलग अलग है, बेस सेम है। देखो दोनों जगह बेस क्या है? पावर क्या है? अलग अलग है क्या नहीं है? तो उस समय क्या किया जाता है?
बेस जो होता है उसको लिख लिया जाता है और पावर अलग अलग है उसको जोड़ दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। एक के पावर m प्लस पहला, ये जानकारी होना चाहिए। समझ गया कि नहीं? a के पावर m गुने a के पावर n रहेगा, बेस सेम है, बेस तो पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। अब जैसे देखो यहां अगर हम देंगे इसी तरह, अगर x के पावर 5 गुने x के पावर 3, बात समझा? x के पावर 5 गुने x के पावर, देखो यही लगाना है प्रॉपर्टी। बेस सेम है दोनों, पावर अलग अलग है, तो क्या करेंगे, बेस जो है x लिख लेंगे और 5 और 3 जोड़ देंगे, 5 प्लस 3 तो हो जाएगा x के पावर। कोई दिक्कत समझा? दूसरा चीज, अगर a के पावर m अरे भागा में रहेगा a के पावर n। अब बहुत लोग को समझ में नहीं आता है, देखो एक चीज जान लेना, यहां समझा देते हैं। अगर x बटे y है इसका मतलब है एक भाग में, क्या है, भाग में, x भागा y, तो इसको लिख सकते हैं x बटे y। तो देखो बेस सेम है, यहां भी भागा में है, बेस सेम है लेकिन पावर क्या है, तो क्या करेंगे, ये लिख लेंगे और जो पावर m है नीचे वाला जाके ऊपर में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है? अब इसका क्वेश्चन अगर मान लो इस तरह दिया जाए कि जैसे 5 के पावर 6 और 5 के पावर 4, इस तरह भी रह सकता है, रह सकता है क्या? देखो यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, मतलब बेस क्या है दोनों जगह, पावर क्या है। हम क्या बोले कि अगर बेस सेम रहेगा पावर अलग अलग रहेगा तो नीचे वाला जाके ऊपर में क्या हो जाता है, पावर, नीचे वाला पावर ऊपर में जाके क्या हो जाता है, तो यहाँ लिख लेंगे 5 लिख लेंगे, बेस सेम है तो 5 लिख लेंगे, ऊपर में 6 है, नीचे वाला पावर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो 6 5 के पावर 6 माइनस 4 कितना बचेगा, अब जितना पावर रहेगा उतना बार लिख देंगे। 5 के पावर 2 है ना, 5 के पावर 2, तो 5 को कितना बार, पावर में जितना रहेगा उतना बार लिखेंगे और जिसका पावर रहेगा उसको लिखेंगे। तो 5 के पावर 2 है तो 5 को लिखेंगे, कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, तो 5 गुने 5 कितना हो जाएगा, 25। तो दिक्कत समझ में आ रहा है? अगला जैसे a के पावर m, ठीक है, अब ब्रैकेट रहेगा n, तो क्या हो जाएगा, a के पावर m गुने n, ब्रैकेट हटेगा क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, a के पावर m ब्रैकेट n है तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, a के पावर m गुने। इसका क्वेश्चन कैसे रहेगा सो देखो, जैसे 5 के पावर 3, 5 के पावर 3 यहाँ अगर 2 दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 3 गुने, तो 5 के पावर कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखो 5 के पावर कितना आ गया, तो 5 को कितना बार लिखेंगे, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 1 2 3 4 5 6, अब इसको गुना कर देगा, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो यहां तक नोट करो। अब देखो क्या है आगे, a के पावर m गुने b के पावर n। अब क्या है यहाँ, जैसे यहाँ देखो हम बता रहे a के पावर m गुने b के पावर, यही यहाँ पावर क्या है, अलग अलग है, बेस भी क्या है, बेस भी देखो अलग अलग है। अगर यहाँ बेस सेम रहता तो पावर क्या हो जाता, बेस अगर सेम रहता तो बेस अगर ये रहता तो ये लिख लेते हैं, और पावर m और n अलग अलग है तो जुट जाता, यही पता है पहला में। लेकिन यहाँ देखो पावर भी अलग अलग है, बेस भी क्या है, तो क्या लिखे हैं, ये और b गुना हो जाता है, ऊपर में m गुना n भी, ये चीज लिखे। तो देखा अगला में जो है a के पावर m है और b के पावर
m है। अब देखो बेस से अलग अलग है, यहाँ ये है और यहाँ क्या है b है। बेस क्या है अलग अलग है, क्या नहीं अलग अलग है, लेकिन पावर क्या है सेम है। तो इसको क्या किया है a बटे b लिख दिया और क्या किया बात समझा, पावर सेम है। अब ब्रैकेट हटाएगा ना तो इसको लिख सकता है a के पावर m, ये दोनों पर है, m जो है दोनों के पावर में है क्या नहीं, a के पावर भी m होगा b के पावर भी m होगा। वही चीज यहाँ देखो पूरा आज कर लेना है कॉन्सेप्ट, बात समझा। आज तो लोग जानता है कोई भी संख्या के पावर में अगर जीरो रहता है उसका मान क्या होता है, a के पावर जीरो तो इसका मान क्या होता है एक होता है। कोई भी संख्या ले लो, अगर हम यहाँ ले लेंगे 10 के पावर जीरो तो इसका मान क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ देखो दिया है a के पावर जीरो अगर 1 होता है एक के जगह जीरो नहीं हो सकता है, एक के जगह जीरो, बात समझो a के पावर जीरो का वैल्यू बोले 1 होता है ना, एक के जगह जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब समझा नॉट इक्वल टू जीरो। अगर जीरो ले लिया जाए और ऊपर में फिर जीरो तो ये इन्फिनाइट का अनडिफाइंड का फॉर्म आ जाता है, अनडिफाइंड, बात समझा। इसलिए एक के जगह जीरो नहीं हो सकता है, ये कंडीशन नहीं, अनडिफाइंड वाला फॉर्म आ जाता है, इसलिए एक के जगह जीरो नहीं हो सकता है। लेकिन तुम लोग को ये याद रखना है कोई भी संख्या है, कोई भी उसके पावर में अगर जीरो है उसका मान हमेशा क्या होता है एक होता है, समझ गया। जैसे 1 लाख के पावर जीरो तो एक हो जाएगा, 90 के पावर अगर जीरो तो क्या हो जाएगा 151 के पावर जीरो क्या हो जाएगा। इसका मतलब कोई भी संख्या ले लो उसके पावर में जीरो रहेगा उसका मान क्या हो जाएगा, कंडीशन यही कुछ संख्या जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के पावर जीरो अनडिफाइंड वाला फॉर्म आता है, बात समझा। अब देखो क्या है आगे जो है ए बटे बी के पावर में माइनस है, यहाँ नेगेटिव आ गया, क्या आ गया, जिसको अगर पॉजिटिव करना है तो पलट दो, क्या कर दो, तो देखो ए बटे बी था तो इसको लिख दिया बी बटे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, जो माइनस में था क्या हो जाएगा, जान लो ए बटे बी के पावर में क्या था माइनस, इसको पॉजिटिव में लाना था एम को, तो क्या किया पलट दिए बी को ऊपर और ए को। अगला कॉन्सेप्ट है ए के पावर एम, ए के पावर बराबर बी के पावर एम, है ना। पावर देखो सेम है लेकिन बेस क्या है अलग अलग, जब बेस अलग अलग है पावर सेम है तो क्या लिख दिया, अगर पावर सेम है और बेस क्या है तो इसको लिख सकते हैं बराबर बी, मतलब बेस भी क्या हो जाएगा ए के पावर एम बराबर बी के पावर, देखो पावर सेम है बेस अलग अलग है तो क्या लिख सकते हैं ये बराबर। अब जैसे इसको एग्जांपल देना चाहिए एक्स के पावर एम है ना, अब बराबर दे दो y के बराबर m, कुछ भी ले लो चाहे 5 दे दो चाहे यहाँ भी 5 दे दो, कोई दिक्कत कोई जरूरी है, देखो पावर क्या है सेम है ना, बेस क्या अलग अलग, x बराबर y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल फिट कर सकता है अपने से। आगे देखो पिछले लड़का हल्ला हो रहा है, a के पावर m है और बराबर a के पावर, अगर क्या हुआ यहाँ पावर सेम था अगला में पावर बेस अलग अलग था तो बेस बराबर हो गया था, बात समझा। यहाँ पावर अलग अलग है बेस क्या है, तो जब बेस सेम है पावर अलग अलग है तो पावर क्या हो जाएगा बराबर। जैसे मैं एग्जांपल सुन, जैसे में हम यहाँ दे देंगे 5 के पावर 3 बराबर 5 के पावर 6, तो क्या हो जाएगा 10 बराबर, आप तो 5 के बराबर x दे दो और 5 के बराबर y दे दो, क्या दे दो 5 के पावर x बराबर 5 के पावर, देखो बेस सेम है, बेस सेम है पावर अलग अलग है, तो पावर अलग अलग है तो उस समय क्या हो जाएगा पावर बराबर x बराबर y हो जाएगा, बात समझा। एग्जाम्पल कोई भी ले सकता है, जरूरी नहीं कि एग्जाम्पल अपने मन से कुछ भी फिट कर सकता है। अब जैसे समझ लो इधर हम बताए हम मिटा दें, मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट लिखा हुआ, जैसे में देखो x बराबर
5 बराबर 5 के पावर में x और 5 के पावर में 2, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। तो तुमको तुरंत आना चाहिए कि जब बेस सेम है, देखो यहाँ भी है यहाँ भी पावर अलग अलग, तो यहाँ देखो बेस सेम है, बेस क्या है 5 5, पावर क्या है, तो उस समय x बराबर क्या हो जाएगा, बात समझा। और ये वाला अगर बोला जाए जैसे x के पावर 2 है ना, और y के बराबर 2 दे दिया, तो इस समय क्या हो जाएगा, x बराबर, जब पावर सेम था बेस अलग अलग था तो बेस बराबर हो जाएगा। और इसको अलग तरीका से कर लिख सकता है 2 के पावर x है ना, 2 के पावर x बराबर में बेस अलग ले लो, बेस क्या ले लो, और यहाँ भी पावर x, यहाँ भी ले लो x, और यहाँ भी, यहाँ क्या हो गया, पावर सेम है क्या नहीं, x बराबर x, तो यहाँ 2 बराबर क्या हो जाएगा। मतलब एग्जाम्पल अपने से कोई भी पुटअप कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अभी तक जान गया। एक चीज और जानना चाहिए कि कोई भी संख्या के पावर में 0 रहा तो 1 हो गया, लेकिन कोई संख्या को अगर 0 से गुना कर दिए, कोई संख्या को 0 से गुना कर दिए क्या हो जाएगा, 0। अगर 0 के नीचे कोई संख्या अगर रह जाए तो उसका मान क्या होता है, 0। अगर कोई संख्या के नीचे अगर 0 आ जाए तो उसका मान क्या बोले हम, कोई संख्या के पावर में अगर 0 आ जाए, कोई संख्या के पावर में उसका मान क्या होता है, और कोई संख्या को अगर 0 से गुना कर दिया जाए तो उसका मान 0 के नीचे अगर कोई संख्या रहे उसका मान, लेकिन कोई संख्या के नीचे 0 आ जाए तो उसका मान इनफिनाइट होता। ऐसा कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, ये सब मालूम होना चाहिए, ठीक है, नोट कर लो। है लड़का क्या कर रहा है, नोट डाउन करो, ठीक है, उतारो भाई। कल मैच देखा था तुमने, हाँ कौन कौन टीम से था, कौन मारा, अभिषेक शर्मा, मतलब पाकिस्तान का खेल नहीं है ना। कुछ समय तो विराट कोहली मारता था पाकिस्तान के खिलाफ, वो थोड़ा रहम करके मारता था, है ना, धीरे धीरे, लेकिन ऐसा अगर अभिषेक शर्मा आया कि शुरू से धोने शुरू करता लास्ट तक धोते रह जाता है ना, मैच को एक तरफा कर देता है। ये न्यू इंडिया है, क्या है न्यू इंडिया। वो सब सोचा हो, इससे अच्छा तो विराट कोहली था, कम से कम धीरे धीरे धोता था। अब ऐसा धोता कि शुरू से ही धोने शुरू करता है, पहले बॉल से छक्का लगाता है। उतार लिया, चलो।